Hello students, welcome to my channel Learning and Reading World. Today we are doing part 2 of class 7 English chapter, that is 3 question. But first I want to ask you that what we have done in the previous video, I want to tell you again so that you can recognize it. Okay, a king was asking about 3 questions, right, in the whole entire in his kingdom, and that's why he went to the hermit, because everyone told him that you should go to the hermit, he can answer your 3 questions, right. और जब लाइक किंग हर्मिट के पास गया तो वो नॉर्मल क्लोथ्स में गया था, राइट, ऑर्डिनरी क्लोथ्स में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे नॉर्मल लाइक होते हैं, राइट. तो इसलिए वो भी अपने हॉर्स एंड उसने अपने बॉडीगार्ड्स को हर्मिट के हाउस से पहले ही छोड़ दिया था. एंड हर्मिट वॉज डिगिंग. किंग सॉ दैट ही वॉज डिगिंग. जब हर्मिट के पास आया किंग, तो किंग ने क्या देखा, हर्मिट क्या कर रहा है, हर्मिट डिगिंग कर रहा था, राइट. तो फिर किंग ने उसको बोला कि आप रेस्ट करो, मैं करता हूँ अब. तो फिर थोड़ी देर जब थक गया था, आफ्टर टू डिगिंग बेड्स, सो ही स्टॉप एंड देन ही रिपीटेड हिज क्वेश्चन. किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन टू हर्मिट कि आप प्लीज़ आराम कर लीजिए, है ना. उन्होंने ऐसे बोला था किंग ने कि आप मेरे को दे दीजिए अब अपना, क्या किससे करी थी उसने, हर्मिट ने स्पेड. किंग किससे कर रहा था, स्पेड, राइट. तो किंग ने बोला था हर्मिट को कि अब आप रेस्ट कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ. तो जब किंग ने 2 बेड्स तक जब वो पहुँच जाते तो ही स्टॉप एंड ही रिपीटेड हिज क्वेश्चन. हर्मिट, प्लीज़ गिव मी माई आंसर्स, आई एम स्टैंडिंग हियर प्लीज़. एंड क्या हुआ था, टेल मी. जो सन था वो भी नीचे चला गया था, राइट. शाम हो गई थी, है ना. सी वी हैव टोल्ड यू, वेट, सी इट्स रिटन देयर ऑल्सो. नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. किसने कहा था ये. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड for the spade and said, now you rest and let me work, right. लेकिन हर्मिट ने उसकी सारी बात सुनी थी किंग की, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया. एंड सी इट्स रिटन हेयर ऑल्सो दैट द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. मीन्स क्या हो गई थी, इवनिंग हो गई थी, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या हो गया था, सन वेंट डाउन behind the trees. Then what happened? उसने कहा किंग ने कि मैं आपके पास आया था so that I can ask my question and you can give my answers to my questions. And then किंग ने कहा अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते तो मेरे को बता दीजिए, मैं अपने वापस घर चलना चाहता हूँ. और उसी टाइम किसने, हर्मिट ने एक आदमी देखा था जो भागते हुए आ रहा था, राइट. सो आफ्टर दैट वी हैव टू कंटिन्यू टुडे. सो आई एम कंटिन्यू, प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड लर्न दिस चैप्टर एंड रीड योरसेल्फ, राइट. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can message me in comment section. I will answer your questions, okay students. So let's continue now, second part of this chapter. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hand was pressed against his stomach, from which blood was flowing. So king turned round and saw a bearded man. King ने क्या देखा, एक bearded man जो उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था, ठीक है. उसने अपने पेट पे, मीन स्टमक पे अपना हैंड रखा हुआ था. क्यों, क्योंकि उसके पेट में से ब्लड फ्लो हो रहा था, मीन्स ब्लीडिंग हो रही थी, राइट. When he reached the king, he fainted. जब तक वो वहाँ पे पहुँचा किंग और हर्मिट के पास, वो ऐसे गिर गया, बेहोश हो गया, fainted, right. Lost consciousness. It's written also here. See, fainted means lost consciousness. And fell to the ground. And he fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound. So king और उसने क्या किया, उसके ऊपर की शर्ट कपड़े उतारा एंड देखा उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी. एंड फाउंड अ लार्ज वुंड, उसके चोट देखी उनको स्टमक पे. द किंग वॉश इट एंड कवर इट विद हियर हैंडकरचिफ.
तो किंग ने क्या किया, उसको लाइक क्लीन किया उस जगह को जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, उस पर अपना हैंडकरचिफ बांध दिया। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, बट ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। तो किंग ने क्या किया, फिर से एक और बार पट्टी करी, मीन रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और तब तक करी जब तक वो ब्लड रुक ना जाए। ओके, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो जब जिसको चोट लगी थी, जो मैन आ रहा था वो बियर्ड मैन, तो जब उसको थोड़ा सा बेटर लगा तो उसने कहा कि मेरे को आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग, प्लीज़ गिव मी वाटर, राइट। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। किंग पानी लाया उसके लिए, बियर्ड मैन के लिए, उसने उसको पानी दिया, राइट। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। सो सन पूरा सेट हो गया था एंड ठंडी हवा शुरू हो गई थी चलनी, राइट। The king with the hermit hill carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. So king and hermit ने उसको पकड़ा beard man को and उसको वो जो hermit का house था, जो hut थी, वहाँ पे उसको अंदर जाके bed पे लिटा दिया, ठीक है। The man closed his eyes and lay quiet. तो man ने अपनी eyes close करी and वो सो गया, lay quiet. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. So king भी बहुत थक गया था क्योंकि आज उसने बहुत काम किया, उसने लाइक डिगिंग करी, जो कि उसको आदत ही नहीं थी कभी भी, क्योंकि वो तो राजा था, किंग था अपने किंगडम का, तो वहाँ पे तो वो कुछ नहीं करता था। आज उसने इतना काम किया कि वो थक गया, तो वो भी वहाँ जाके अंदर सो गया, राइट। तो व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, it was several minutes before he could remember where he was. तो जब वो उठा तो उसको समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ। उसने थोड़ी देर ली, तब उसको समझ में आया कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं हर्मिट के घर पर। where he was और who the strange beard man lying on the bed was. तब उसको समझ में आया ये कौन है। शॉक हो गया किंग जब वो उठा सुबह कि ये हमारे साथ कौन सो रहा है, ये बियर्ड मैन। लेकिन जब उसको याद आया थोड़ी देर बाद तो उसने बोला अच्छा ऐसा हुआ था, राइट। सो फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। बियर्ड मैन ने क्या कहा, फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। उसकी आवाज़ बहुत कम आई थी क्योंकि वो वुंडेड था, उसकी चोट लगी हुई थी, राइट। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. So King Beard Man ने कहा, forgive me, said the beard man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उसको दिखा कि किंग उठा हुआ है तो उसने ऐसे कहा कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। तो उसने बोला I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. उसने बोला क्यों, तुमने ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हें एक माफ़ करूं, right? You do not know me but I know you. I am the enemy of your who swore. तो उसने क्या बोला, बियर्ड मैन ने, उसने बोलता ना किंग ने कि तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, तुमने तो कुछ किया भी नहीं है। तो उसने कहा यू डोंट नो मी, आप मेरे को नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। मैंने आई एम द एनिमी ऑफ योर हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैंने आप पे हमला किया था बिकॉज आपके भाई ने माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज, बिकॉज बियर्ड मैन ने राजा के भाई को, मीन्स किंग के भाई को मार दिया था इसलिए, and seize my property, right? I knew you had gone alone to that hut and I made up my mind to kill you. तो बियर्ड मैन ने क्या कहा कि मेरे को पता चल गया था कि आप अकेले जा रहे हो हर्मिट के पास, एंड इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं आपको मार दूंगा, राइट। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। और सोना कि मैंने आप पे नज़र रखी कि आप अभी आओगे, मैं आपका वेट करता रहा कि आप अपने किंगडम वापस आओगे, बट आप आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, मैंने अपनी जहाँ पर मैं छुपा हुआ था मैंने वहाँ से मैं भाग गया, मीन्स मैंने वो जगह छोड़ी, राइट। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, एंड मैं आपके बॉडी गार्ड के पास आया, हु रिकग्नाइज मी एंड वुंडेड मी।
उसी ने ही मेरे को मारा क्योंकि मैं आपके पास आने की कोशिश कर रहा था। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed me wound. Okay, बीएड माने क्या कहा, अगर मैं बचा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरी चोट पे पट्टी करी, उसको रीड्रेस किया, राइट। I wish to kill you and you have saved my life. कह रहा कि मैं तो सोचता मैं आपको मार दूँगा, लेकिन आपने ही मेरी लाइफ बचाई क्योंकि आपने मेरी पट्टी करी मेरी चोट पे, मीन्स वुंड पे। So we have done till here. You and you have saved my life, right? Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. So what is the meaning of faithful? Loyal and true. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. So king बहुत खुश था कि उसने अपने एनिमी के साथ ही इतने अच्छे से बिहेव किया, बहुत खुश रहा उसके साथ, and he won him over as a friend, right? He not only forgave him, उसने उसको माफ़ ही नहीं किया। उसने बोला किंग ने कि मैं अपनी सर्वेंट भेज दूँगा आपके पास, आपके घर, बीएड मैन को, एंड अपने डॉक्टर्स भी, वो आपकी देखभाल करेंगे, मीन्स आपको देखते रहेंगे, देखभाल करेंगे। किंग के भाई ने बीएड मैन की प्रॉपर्टी ले ली थी, इसलिए ही बीएड मैन ने प्लान बनाया था कि वो किंग को मार देगा, बट किंग ने ही उसकी लाइफ सेव करी, उसकी ड्रेसिंग करके उसकी चोट पे, राइट। इसलिए बहुत खुश था, उसने इतनी पीसफुली अपनी फ्रेंडशिप करी किंग ने एंड एनिमी ने, राइट। एंड उनकी बहुत आसानी से फ्रेंडशिप भी हो गई। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, किंग ने उसको माफ़ नहीं किया। ही सेड दैट ही विल सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। किंग ने बोला कि मैं बीएड मैन की देखभाली करने के लिए अपने सर्वेंट एंड अपना डॉक्टर उनके साथ भेज दूँगा। एंड उसने बोला किंग ने कि मैं आपकी प्रॉपर्टी भी वापस दे दूँगा। जो किंग के भाई थे, राइट, उन्होंने उस बीएड मैन की प्रॉपर्टी ले ली थी, इसलिए ही बीएड मैन को मारने आया था किंग को, राइट। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. So, king ने अब उनको बाय बोला, wounded man को, and king went out of hut and looked round for hermit. तो king जब झोपड़ी से बाहर आए, किसकी झोपड़ी से, मीन्स घर के, हर्मिट के घर से जब बाहर आए तो उसने फिर हर्मिट को ढूंढा कि हर्मिट कहाँ है। Before going away, he wished once more to get answer to his question. उसने सोचा कि अब मैं घर जा रहा हूँ, उससे पहले एक बार मेरे को काश हर्मिट दिख जाए, मैं एक बार उनसे फिर से अपने क्वेश्चंस पूछ लूँगा, राइट। The hermit was on his knees sewing seeds in the beds that had been dug the day before. क्या कर रहा था उसने हर्मिट क्या कर रहा था, sewing seeds. Hermit was on his knees. Hermit अपनी knees पे बैठा था, and he was sewing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." King ने फिर से बोला, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, प्लीज। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. हमें नहीं आगा, अगर तुम वहाँ पे ना रुकते, तुम मेरे साथ डिगिंग ना करते उस टाइम, और तुम वहाँ
पे मदद ना करते उस बियर्ड मैन की, तुम वहाँ पे ना रुकते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तुम अगर मेरे साथ रह रहे हो और तुम्हें वहाँ पे ले कौन मिला, बियर्ड मैन, तुमने उसकी हेल्प भी करी, राइट, stayed with me. So the most important time was when you were digging the bed. First question क्या था? What is the most important time? Right? What was the first question? What was the first question? Tell me fast. First question was, what is the right time? Right? See, it's written. What is the right time to begin something which people should listen to, and what is the most important thing for him to do? तो उसको आंसर यहाँ पे मिल गया, that is C. ये रहा. So what is the right time to begin something? It was written there, you can see. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So उसने बोला अगर तुम वापस चले जाते अपने घर तो तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाता, वो बियर्ड मैन तुम पे अटैक कर देता, और तब तुम सोचते कि काश मैं वहीं पर ही रुक जाता. कहाँ पे? हर्मिट के घर पर ही. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड. सो बिगिन समथिंग वाले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man. So who should you listen to वाले का आंसर क्या हो गया? And hermit was the important man to do me good, was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. So most important time क्या हुआ? Caring for him, that beard man, because if you had not dressed his wound he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember, then there is only one time that is important, and that is now. So important time कौन सा था सबसे ज़्यादा? Now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular time, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into his world for that purpose only. हम उस समय उस जगह इसलिए ही आते हैं, कुछ कारण होता है कि हो सकता है कि कोई आ रहा हो हमारी मदद करे, इसलिए हम उस टाइम आ जाते हैं, पर्पस ओनली, उसी जगह पर हम आ जाते हैं. सो हु वॉज द राइटर ऑफ द स्टोरी? लियो टॉल्स्टॉय. ओके, ही वॉज द राइटर. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू डू all these questions yourself, working with the test, the comprehension check 1. Okay, I want you all to do this question, sorry, wait, happening here. I want you all to do this comprehension check 1, that is this one. This was question 1, right? Then I want you to do these 2 questions also, as we have done whole chapter and I tried to explain you, and if I have made any mistake, please accept it, and from next time I will try to give you an easy way if I'm not explained this way, right? If you don't like my this way, so I will try next time also to explain you very easy. And please subscribe my channel, give a thumbs up to my channel, and press the bell icon below for more videos, for more updates. Thank you, students.
And now I will come with another chapter of now class 6 and 7. And of class 6 I will start now science, that is first chapter, food, where does it come from, right? That I will now post the video of that chapter. Okay, so thank you students. Please subscribe my channel, press the bell icon below for more updates, and give a big thumbs up. Thank you.